नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया डेली। आपके साथ मैं हूं शिवम दत्त मेहता। 14 अक्टूबर 2025 की सुबह राजस्थान के जैसलमेर जोधपुर हाईवे पर एक दर्दनाक हादसा हुआ। जैन ट्रैवल्स की एक प्राइवेट एसी स्लीपर बस में आग लग गई, जिसमें करीब 26 लोगों की मौत हो गई और कई घायल बताए जा रहे हैं। ये बस जैसलमेर से जोधपुर की ओर जा रही थी, लेकिन रास्ते में बस में अचानक आग लग गई। चंद सेकंडों में ही आग ने पूरी बस को अपनी चपेट में ले लिया और यात्री बाहर निकल भी नहीं पाए। धुएं और आग की वजह से यात्रियों के पास ना सांस लेने का मौका रहा, ना बाहर निकलने का। यह हादसा केवल एक बस आग की घटना नहीं, बल्कि पूरे ट्रांसपोर्ट सिस्टम की विफलता की कहानी बन गया है। फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी एफएसएल की रिपोर्ट के अनुसार इस आग में किसी प्रकार का विस्फोटक या ज्वलनशील पदार्थ नहीं था। आग का असली कारण एसी यूनिट की वायरिंग में आया शॉर्ट सर्किट था। जांच में पाया गया कि बस मूल रूप से एक नॉन एसी वाहन के रूप में पंजीकृत थी, लेकिन बाद में उसमें एसी लगाया गया था। ये एसी फिटिंग मानकों के अनुसार नहीं था, जिससे बिजली का लोड बढ़ गया और अंततः शॉर्ट सर्किट हुआ। आग लगते ही बस के अंदर धुआं भर गया और यात्रियों की मौत ज्यादातर दम घुटने से हुई है। जांच में कई चौंकाने वाली अनियमितताएं सामने आई। बस के इमरजेंसी गेट को सीट लगाकर बंद कर दिया गया था, जिससे लोग निकल नहीं सके। कई यात्रियों को तो ये तक नहीं पता था कि आपातकालीन दरवाजा कहां है। इतना ही नहीं, आरटीओ विभाग की रिपोर्ट में सामने आया कि बस की बॉडी बनने से पहले ही चैसी का रजिस्ट्रेशन कर लिया गया था, यानी वाहन आधिकारिक रूप से फिट घोषित हो गया, जबकि उसका निर्माण कार्य अधूरा था। यह सिस्टम की गंभीर चूक थी। इस घटना के बाद परिवहन विभाग ने जैन ट्रैवल्स की कुल 66 बसों को जब्त किया और 2000 से ज्यादा बसों की जांच शुरू कर दी। राजस्थान सरकार ने हादसे के पीड़ितों के लिए मुआवजे की घोषणा तो की, लेकिन राहत राशि को लेकर विवाद भी उठे। कई परिवारों ने कहा कि कुछ रुपए में जान की भरपाई नहीं की जा सकती। वहीं विपक्षी दलों ने सरकार पर आरोप लगाया कि आरटीओ और परिवहन विभाग की लापरवाही ने इस हादसे को जन्म दिया। सवाल ये भी उठा कि जब इतने बड़े पैमाने पर बसों में अनियमितताएं हो रही थीं, तो उनकी जांच समय रहते क्यों नहीं की गई। यह हादसा कई गहरी सच्चाइयों को उजागर करता है। भारत में रोड ट्रांसपोर्ट का बुनियादी ढांचा अभी भी सुरक्षा के लिहाज से कमजोर है। निजी ट्रैवल कंपनियां अक्सर वाहन पंजीकरण और फिटनेस सर्टिफिकेट के नियमों को दरकिनार कर देती हैं। एसी वायरिंग से लेकर फायर एक्सटिंग्विशर तक कोई भी मानक व्यवस्था पूरी नहीं होती। यात्रियों को बसों में चढ़ते समय भरोसा होता है कि वो सुरक्षित मंजिल तक पहुंचेंगे, लेकिन हकीकत यह है कि कई बसें तकनीकी रूप से चलने लायक भी नहीं हैं। इस हादसे से हमें कई सीख मिलती हैं। सबसे पहले, बसों में एसी या किसी भी इलेक्ट्रिकल उपकरण की फिटिंग केवल प्रमाणित इंजीनियरों द्वारा होनी चाहिए। दूसरा, पंजीकरण प्रक्रिया में बॉडी और चैसी अलग अलग रजिस्टर नहीं होने चाहिए। जब तक वाहन पूरी तरह तैयार और टेस्ट ना हो जाए, तब तक उसे सड़क पर उतरने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। तीसरा, हर बस में कार्यशील फायर एक्सटिंग्विशर और खुला इमरजेंसी गेट होना चाहिए। और चौथा, परिवहन विभाग को निरीक्षण प्रक्रिया को नियमित और पारदर्शी बनाना चाहिए। ये कहानी सिर्फ 26 लोगों की मौत की नहीं, बल्कि सिस्टम की मौत की भी है। एक ऐसा सिस्टम जिसने भ्रष्टाचार, लापरवाही और गैर जिम्मेदारी के कारण अपनी आत्मा खो दी है। जैसलमेर का यह हादसा देश के हर यात्री के लिए चेतावनी है कि सुरक्षा सिर्फ सरकार की नहीं, बल्कि हर नागरिक की प्राथमिकता होनी चाहिए। यह हादसा हमें यह याद दिलाता है कि ट्रैफिक नियमों, फिटनेस जांच और जवाबदेही का पालन केवल कागजों पर नहीं, बल्कि सड़क पर होना चाहिए। अगर यही लापरवाही जारी रही तो हर लंबी दूरी की यात्रा अपने अंदर एक संभावित त्रासदी को लेकर चलेगी। इसलिए जरूरत है सख्त कार्रवाई, पारदर्शी जांच और ऐसी नीतियों की जो सड़क सुरक्षा को केवल नारा नहीं, बल्कि संवेदना बनाए। यही इस हादसे से निकला सबसे बड़ा सबक है। सुरक्षा कोई विकल्प नहीं, ये जीवन का अधिकार है। जय हिंद।